कुरुक्षेत्र में इसने हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्रियों के डांस नृत्य देखे, 1-1 करोड़ के इसने चेक वितरित कर दिए। क्यों नहीं इसने किसी इतिहासकार की बात सुनने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद शर्मा के जैसे कलाकार को बुलाया होता, 21,000 के रुपए किसे काम चल सकता था। इसने वहाँ 1-1 करोड़ रुपए जमींदारों की खून पसीने की मेहनत की कमाई को पानी की तरह बर्बाद किया। लिखे आप मैं BA BEd MSc ज्योग्राफी हूँ जी। नमस्कार, हरियाणा हेडलाइन आप पहुंचा टिकरी बॉर्डर पर, जहां पर देश भर से तमाम किसान मौजूद हैं और कुछ किसान हमारे साथ हैं। उनसे हम जरूर बात करेंगे। कहते हैं विरोधी पढ़ाई हिंदू मुस्लिम से भिड़ाने की साजिश रखते हैं, लेकिन अब सरदार आ गए हैं तो उनको खालिस्तानी या पाकिस्तानी समर्थक कहा जाता है। सवाल बहुत है, आइए जरूर जानते हैं इन किसानों से। नमस्कार सर। नमस्ते जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करता हूँ जी। कहाँ से आए हो आप? मैं चरखी दादरी जिले से आया हूँ जी, हरियाणा से। हरियाणा से। आप कब से आए हो यहाँ पे? हम तो ये यहाँ 26 तारीख को आ गए थे जी, और यहाँ अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में सब सामान लेके, अपने ओढ़ने और बिस्तर बिछाने के जी, अपने खाने पीने का सामान लेके जी, हम तो 2 महीने का राशन लेके आए जी। आप 2 महीने का राशन लेके आए हो? हाँ जी। सरकार ये कह रही है कि ये बातचीत से हल हो सकती है बात, आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ी है? ये सरकार बिल्कुल नहीं मानेगी जी। इन्होंने ये कहा था कि हम आपका बाजरा लेंगे, हम आपकी कपास लेंगे, न हमारा बाजरा खरीदा और न हमारी कपास ली। मनोहर लाल खट्टर से हमारी सीधी टक्कर है। ये जो है 2019 में बोला मैं गीता महोत्सव मना रहा हूँ कुरुक्षेत्र में, इसने हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्रियों के डांस नृत्य देखे, 1-1 करोड़ के इसने चेक वितरित कर दिए। क्यों नहीं इसने किसी इतिहासकार की बात सुनने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद शर्मा के जैसे कलाकार को बुलाया होता, 21,000 के रुपए किसे काम चल सकता था। इसने वहाँ 1-1 करोड़ रुपए जमींदारों की खून पसीने की मेहनत की कमाई को पानी की तरह बर्बाद किया। और हमारे कहता है फसल का बीमा करवा लो, कहता है तेरे को 2-2 हज़ार रुपये देंगे, तुम धान मत लगाना। हमने धान भी नहीं लगाए, ना हमारा कोई बाजरा खरीदा, ना कोई कपास खरीदा। तरह तरह के लोभन प्रलोभन देता है हमें, लेकिन हमारे लिए कोई विकास नाम की कोई काम नहीं किया। हमारे को मारने की साजिश है इसकी, और हम यहाँ से न्याय लेके जाएंगे। जब तक कोई हमारी बात नहीं मानी जाती, हम वापस हरियाणा नहीं जाएंगे। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम हरियाणा के छोटे भाई हैं। एक तरफ मनोहर लाल कहता है कि मेरे हरियाणा के किसान नहीं आए हैं, वो तो बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम ये इसके माध्यम से कहना चाहते हैं जी, हम प्रार्थना करते हैं इस चैनल से, जो हमारी आवाज़ को उठा और वहाँ चंडीगढ़ दिल्ली तक भेजता है, हम भी बराबर उन बड़े भाइयों के, छोटा भाई हरियाणा डट के उनका साथ दे रहा है। हम किसानी का काम करते हैं, हमारा इसने कचूमर निकाल दिया, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती, और इसने किसी प्रकार का MSc मुल्क ने नहीं दिया हमारे को, न हमारा कोई अनाज खरीदा। तरह तरह की बात कहता है कि आपस में इन भाइयों का मनमुटाव हो जाए और ये किसान आपस में ऐसी को बात हो, लेकिन हम एक है और हम जीत कर जाएंगे। ये दिल्ली की लड़ाई हमें लड़ेंगे जी। ये तो बढ़िया कर दिया आप, खातर फसल बीमा योजना दे दी ताकि फसल खराब हो जाए तो बीमा तो मिल जाए कम से कम। वो नहीं दिया गया जी, 6 बार उन्होंने हमारे पेपर लिए, आज तक 1 पैसा नहीं मिला हमें। हम चक्कर काटते रहते हैं, ये सरासर झूठ है, लोभन प्रलोभन देता है। हमारे को आज तक कोई बीमा नाम की चीज़ नहीं मिली, किसानी का हमें कोई भी लाभ नहीं मिला है जी। आज़ादी के बाद 70 साल बाद कोई प्रधानमंत्री ऐसा है कि प्रधानमंत्री है जिन्होंने किसानों के लिए एक जो पेंशन बांध दिए 2,000 रुपये, जो 6,000 रुपये सालाना, ऐसा तो पहले कभी किसी ने किसानों के लिए नहीं सोचा, लेकिन ये प्रधानमंत्री तो ऐसे जिन्होंने किसानों के लिए सोचा है। एक ऐसा चौधरी देवीलाल था जी, उसने ये कहा था, ये बुजुर्गों तुम मर मत जाना, मैं तुम्हारी पेंशन बढ़ाऊंगा। तुम बूढ़े हो, एक कर्मचारी आदमी उसकी पेंशन हो जाती है, वो जो एम्प्लॉय रिटायर होता है, तुम किसानी में काम करते हो, तुम व्यर्थ हो जाते हो, फिर तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलते, मैं तुम्हारी पेंशन बढ़ाऊंगा, ऐसा कानून लेके आऊंगा, मैं तुम्हारी वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दूंगा और नीचे लिख दूंगा चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री। उसने ऐसा ही किया जी किसानों के लिए। जब हम वृद्ध हो जाते हैं, हमारे माँ बाप, चाचा ताऊ, उनकी पेंशन बढ़ाने वाला तो कोई था, तो कोई चौधरी देवीलाल जैसा प्रधानमंत्री था जिसने हमारी बात को सुना और किसानी को वो जानता था। और दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो उनके पुत्र हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने हमारे हकों के साथ कुठाराघात किया। वो चौधरी देवीलाल का पड़पोतर जरूर है, लेकिन किसानी की बात को ताक पर रख के वो कुर्सी का चिपका हुआ है। आज किसानों की बात को भूल गया। कुर्सी प्राप्त करते ही एक तरफ तो उनके दादा थे, परदादा चौधरी देवीलाल, जो किसान और मजदूर की बात सुनता था, कर्मचारी की बात सुनता था, जो लड़के ने कुर्सी के चिपक के किसान और कर्मचारी को लात मार दी है। सरकार ये कह रही है कि भाई जो किसान के लिए जो बिल आए हैं
वो किसानों के फायदे के लिए आए हैं, लेकिन कुछ लोग उनको बेकार है, किसान अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि हमारा तबका इतना ही खेती है, हर किसान होता है, वो इतना पढ़ नहीं पाता है। तो सरकार उसको ये कह रही है कि इन लोगों को बहकाया जा रहा है इन कानूनों के बारे में, कानून इनको बताए नहीं जा रहे। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एजुकेटेड फार्मर हैं, पढ़े लिखे किसान हैं। हमारे चाचे ताऊ दादा जरूर अनपढ़ थे, वो किसानी का काम करते थे, लेकिन हम हर बात को समझते हैं। ये किसान चापलूसीबाजी करती है हमारे साथ। लेकिन कहीं भी मैं देखता हूँ जी, बिजली कानून लेके आई है और हमारे को ना गांव में कोई पानी मिलता पीने का, न रात को लाइट आती है, कहता जगमग हरियाणा कर दिया, किसी प्रकार की बिजली नाम की चीज़ नहीं। न बच्चे पढ़ पाते हैं, न हम पानी भी लेके पीते हैं, न खेती का सिंचाई का पानी हमें मिलता है, ना हमारी को नहर में पानी आता है। हम तो पढ़े लिखे फार्मर हैं जी, हर बात को समझते हैं। और आप जैसे पत्रकार हमारी बात को उठाते हैं, नहीं हमारी बात को कोई उठाने वाला भी नहीं है जी। कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं BA BEd MSc ज्योग्राफी हूँ जी, और मैं खेती बाड़ी या किसानी का काम करता हूँ। मेरे पास ज़मीन है 12 एकड़। मैं जानता हूँ किस तरह से मैं पैदावार लेता हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। नहर में किसी प्रकार का पानी आता, प्राकृतिक आपदाओं से भी हम जो है, बारिश भी बहुत कम होती है। अब ऐसे महंगे भाव के बीज बाज़ार से लेके आते हैं, जब हम बिजाई करते हैं, लेकिन हमारे को कोई उसका भी कोई समर्थन मूल्य नहीं मिलता। न हमारा कोई बाजरा लिया इन्होंने, न किसी प्रकार की कोई फसल खरीदी। हमारे खेतों में जी ज़्यादातर बाजरा और ग्वार होता है जी, और कपास होती है, क्योंकि पानी हमारे नहीं है जी। हम बरानी बेल्ट से संबंध रखते हैं, हमारा एरिया ऐसा है चरखी दादरी भिवानी जी।